सो हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आई होप गाइस सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया तरीके से चलती होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री को आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ और हिस्ट्री का आज पहला चैप्टर रहेगा कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो आपको पता है कि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये हिस्ट्री का। हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर इस टॉपिक से मिलेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम टोटल 100+ एमसीक्यू करने वाले हैं, जो पिछली एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आपकी आने वाली एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उस पर कौन से पशु की मोहर सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। तो पहले खुद से क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसे आप एज अ प्रैक्टिस सेट या रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बेल। क्या होगा? बेल। तो हमारा ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। तो मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार पाया गया था उसका आपको बताना है कि वह किस आकार का था, किस प्रकार का टैंक था। चार ऑप्शन में से बताना कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आयताकार। ठीक है, आयताकार टैंक देखने को मिला है कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। ये भी देख सकते हो एसएससी 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए कि जो पुरातात्विक स्थल है सुरकोटडा ये किस राज्य में स्थित था। तो यह गुजरात में देखने को मिलता है दोस्तों। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो सबसे पहले खोजा गया था किस स्थल को? तो हड़प्पा को। ठीक है, हड़प्पा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो महानिदेशक का जो रूप में चुना गया था वह चुना गया था किसे? एम व्हीलर को। ठीक है, एम व्हीलर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भीमबेटिका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध थे। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो राखीगढ़ी जो है ना यह हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। यह भी देख सकते हो एमटीएस की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो धोलावीरा है दोस्तों यह स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम होगा। तो कौन सा होगा? पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल आया था और फिर आया था नव पाषाण काल। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, देख सकते हो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है।
लोको पायलट एग्जाम में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे, यह करते थे किसकी? पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ की। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, यह दोस्तों कांस्य, ठीक है, कांस्य को बनाने के लिए किसका यूज करते थे? कॉपर और टिन का, तांबे और टिन का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ है? तो किसका विकास हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो हड़प्पा शहर जो मिला था वो किस नदी के किनारे देखने को मिला था? तो यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, इसे ये भी एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, तो इसे भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों सिंध प्रांत में। कहाँ पर? सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या उरुक। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उरुक। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन दिए थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्से में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा मांडा। ठीक है, मांडा इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो यह जुड़ी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो कौन सा शहर होगा इसका सही जवाब? तो याद रखना चंदूहड़ो इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा धोलावीरा। क्या होगा? धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? तो यह हुई थी 1957 से 58 के बीच में। ठीक है, तो इसे याद रखना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में देखने को मिला है? तो इसका सही जवाब होगा धोलावीरा। धोलावीरा आपको देखने को मिला है कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का जो टीला बोला गया है दोस्तों, यह बोला गया है मोहनजोदड़ो को। इसे भी स्टार लगा लीजिए
काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि मृतकों का टीले किसे बोला जाता है, तो मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोलिथ किसका इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो इसका सही जवाब होगा छोटे पत्थर के औजार के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज इन्हें हम क्या कहते हैं। तो आज इन्हें हम जानते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता किस वर्ष पुरानी है या कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो यह कितने वर्ष पुरानी है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 5000 ईसा पूर्व पुरानी है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो याद रखना आजमगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थलों में नहीं गिना जाता है। अगला सवाल है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। तो किसकी पूजा नहीं करते थे। तो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे कौन, हड़प्पा के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी। आर डी बनर्जी के द्वारा। इसे भी याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। आर डी बनर्जी के द्वारा की गई थी मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई। आगे बढ़ते हैं कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। इसे भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, आईएमपी लगा लीजिए, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है। तो नृत्य करते हुए पुरुष की जो मूर्ति है ना दोस्तों, यह देखने को मिली थी हड़प्पा में। कहाँ पर, हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किसमें मुर्दों का टीला है। तो किस भाषा में मुर्दों का टीला बोला गया था मोहनजोदड़ो को। तो इसका सही सही जवाब होगा सिंधी, ठीक है, सिंधी भाषा में। आगे बढ़ते हैं कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कितने ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। तो यह लगभग दोस्तों 2500 ईसा पूर्व अ, अस्तित्व में आई थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो क्या थी, ईंट के भवन बनाना, ईंट के बने भवन, ये इसका सही जवाब होगा और सही विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो अभी हमने देखा क्या, मृतकों का टीला बोला जाता था किसे, मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक बोला जाता है दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। तो इसका सही जवाब होगा हुनसांगी। क्या होगा सही जवाब, हुनसांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। तो कौन सी लिपि लिखी जाती थी। तो खरोष्ठी लिपि, ठीक है, जो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाई से बाई ओर लिखी जाती है।
अगला सवाल, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का जो यूज़ किया था, तो यह किया गया था हेरोडोट्स के द्वारा। हेरोडोट्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया था? किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा से। नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है, तो कहाँ से मिला है? बिलसुरगाम से। बिलसुरगाम से देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? सोर्तुगई, ठीक है। सोर्तुगई जो है वो पाकिस्तान में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बागोर। बागोर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भीमबेटका को किसने खोजा था? आईएमपी लगा लीजिए। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि भीमबेटका को किसने खोजा था, या भीमबेटका की किसने खोज की थी? तो यह की गई थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो मनका निर्माण के लिए कौन सा जाना जाता था? तो याद रखना, लोथल। लोथल था मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कि चंदूहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किस किया था? चंदूहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो यह किया था जे.एच. मेके ने। किसने किया था? जे.एच. मेके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सोर्तुगई। जो सोर्तुगई है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगन इसका सही जवाब होगा। कालीबंगन में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? तो सिंधु घाटी की सबसे पुरानी खोज जो माना जाता है वह माना जाता है दोस्तों बिरडाना को। किसे? बिरडाना को। इसे भी याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो कौन सा? कालीबंगन, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट, कि पाकिस्तान के
किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो फिर से कहूँगा कि एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो कौन सी धातु प्राप्त हुई थी दोस्तों? कॉपर, कॉपर धातु प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल, याद रखना, लोथल था बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पत्थर के औजार सबसे पहले देखने को मिले थे कब? पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, तो यह क्या थे? तो यह एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा घाघरिया। क्या होगा? घाघरिया। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बागोर। क्या होगा? बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से? मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा सोहगोरा, सोहगोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सोरतगुई किस देश में स्थित है? जो सोरतगुई है यह किस देश में स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसापोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किस शब्द का किया गया था? मेलुहा का, मेलुहा का यूज किया गया था। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो भवन माना जाता है वो माना जाता है अन्नागार को, अन्नागार को। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो मोहनजोदड़ो के, मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो यह प्रसिद्ध है मिट्टी के पात्र के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा धोलावीरा।
क्या आंसर होगा? धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा, ये ऑप्शन है आपके लिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 3 और 4, आलमगीरपुर और हुलास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो देखते हैं दोस्तों वन बाय वन। जो हड़प्पा है, यह जो है ना, यह किसके लिए प्रसिद्ध था? समाधान के लिए। लोथल जो है ना, यह किसके लिए प्रसिद्ध था? गोदी के लिए। कालीबंगा जूते हुए खेत के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति के लिए। तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यहाँ पर फिर से आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं। जो हड़प्पा है दोस्तों, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। और जो हस्तिनापुर है, इसकी खोज किसने की थी? तो हस्तिनापुर की खोज की थी बीबी लाल ने। और तक्षशिला की खोज किसने की थी दोस्तों? तो तक्षशिला की खोज की थी जॉन मार्शल ने। और कौशंबी की खोज की थी किसने? तो याद रखना, एम.जी. मजूमदार ने। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर की तो बीबी लाल ने। तक्षशिला की बात करें तो जॉन मार्शल ने। और कौशंबी की एम.जी. मजूमदार ने। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी फिर से आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो लोथल है दोस्तों, लोथल किससे संबंधित है या कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। जो रोपड़ है, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो यह पंजाब में देखने को मिलेगा। बनावली, तो बनावली आपको मिलेगा हरियाणा में। और कालीबंगा हमने देखा है कहाँ पर? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? इंपॉर्टेंट सवाल। तो किसका निवास स्थान होने के कारण? तो आर्यों का निवास स्थान के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्कंद पुराण। क्या होगा? स्कंद पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी गुफा अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिला है। यह अभिलेख किस राजा से संबंधित था? तो यह अभिलेख जो संबंधित था, यह संबंधित था किससे? खारवेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस था। कौन था? हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? जो शुतुरमुर्ग पाए जाते थे किस काल में पाए जाते थे? तो पूरा पाषाण काल में देखने को मिलते थे शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु का निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होती है? तो यह होती है जीवाश्म की। ठीक है, जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुर्जोहम नवपाषाण स्थल किस में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलेंगे जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। यह स्थित है दोस्तों सिंधु नदी के तट पर। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा कोट दीजी। कोट दीजी इसका सही जवाब होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गढ़तावास के प्रमाण हैं। किस पुरातात्विक स्थल पर गढ़तावास के प्रमाण हैं। तो बुरजोम, ठीक है, बुरजोम इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था। तो यह कहा जाता था मोहनजोदड़ो के, ठीक है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का अर्थ है। कालीबंगा का अर्थ क्या है। काले रंग की चूड़ियों से, काले रंग की चूड़ियों से अर्थ है किसका, कालीबंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे। तो कौन थे पवित्र पशु। तो कुबड़ वाला बैल एवं श्रृंग युक्त पशु। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों फिर से कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। तो यह मिला है नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी पर, ठीक है, नर्मदा घाटी पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो यह शतरंज में रुचि रखते थे, ठीक है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है। पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है किससे। तो शिलालेखों के अध्ययन से, शिलालेखों के अध्ययन से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो क्या था मनोरंजन का साधन, शिकार करना, शिकार करना। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। तो वह स्थान कौन सा होगा, आदमगढ़, आदमगढ़ वह स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे यह। तो यह प्राप्त हुए थे महदमा से। कहाँ से, महदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव दाटोली किस राज्य में अवस्थित है। नव दाटोली किस राज्य में अवस्थित है। तो यह अवस्थित है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल भी शवादान से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा बुरजोहम, बुरजोहम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ताम्रपाषाण युग। क्या होगा, ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा वी.ए. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा, मोहनजोदड़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु एवं बलूचिस्तान। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो किस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य माना गया था? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, इसलिए इसे गैर आर्य सभ्यता भी माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको मिलान करना है फिर से, ठीक है। तो देखते हैं, जो मांडा है यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। कालीबंगा हमने अभी बात करी थी राजस्थान में, और राखीगढ़ी भी कहाँ पर आपको मिलेगा? हरियाणा में। तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो किस स्थल से मिले हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से हुई है? तो यह हुई है कालीबंगा से। कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो यह संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो याद रखना लोहा इसका सही जवाब होगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिला है? तो इसका सही जवाब होगा घोड़ा। घोड़ा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से रोमन काल में अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आरिकमेडु। आरिकमेडु इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा देमाबाद। देमाबाद इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाश की थी? तो इसका सही जवाब होगा 1965 से 1966 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिव मोहर में निम्नलिखित जानवरों में से किसे नहीं गया है? किसे नहीं दिखाया गया है? तो याद रखना शेर को नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी मूलतः थे? तो एक कहाँ से तो दोस्तों? तो याद रखना एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी? तो पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज कौन सी थी? तो आग लगाना। आग लगाना इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संघाओ गुफा
पूरा स्थल किस काल में है? संघाओ गुफा स्थल किस काल में है? तो यह है पूरा मध्य पूरा पाषाण काल का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च पूरा पाषाण कालीय हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है बागोड़ से। बागोड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के लिए प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? लेखैया श्रीलालय वन से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? ये तो आई थिंक पता होना चाहिए, कुत्तों को। ठीक है, कुत्तों को सबसे पहले पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? बोलन नदी के किनारे। बोलन नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा? जौ। जौ इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? कालपी में। कालपी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से हुआ है? देमाबाद से। देमाबाद। तो ये थे सारे इम्पोर्टेंट सवाल सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, और ये वो क्वेश्चन थे कि कहीं ना किसी ने एग्ज़ाम में पूछे गए थे ऑलरेडी, तो उन सभी को मैंने कवर कर दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे डेली वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।